बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी रोजी रोटी उसके खेत पर निर्भर थी। रामू ईमानदार और मेहनती था। गांव में रामू की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि रामू के जैसा ईमानदार आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा। उसके पास जो थोड़ा बहुत होता, वह उसमें भी खुश रहता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे खेत की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। मिट्टी में एक सोने का सिक्का पड़ा था। रामू ने सोचा, ये सिक्का तो किसी का खोया हुआ होगा, मुझे इसे वापस करना चाहिए। उसने वह सिक्का उठाया और गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया से कहा, यह सिक्का मुझे खेत में मिला है। मुझे लगता है कि यह किसी का खोया हुआ है और उसे लौटाना मेरा फर्ज है। मुखिया ने रामू की ईमानदारी देखकर उसे सराहा और उसे अपने घर बुलाकर उसकी खूब प्रशंसा की। मुखिया ने गांव में घोषणा करवा दी कि अगर किसी का सोने का सिक्का खोया है तो वह आकर रामू से ले जाए। कुछ दिन बाद रामू अपने खेत पर काम कर रहा था कि फिर एक चमकती हुई चीज उसके सामने आई। इस बार वह सोने की एक चेन थी। रामू फिर से मुखिया के पास गया और ईमानदारी से वह चेन भी उन्हें सौंप दी। मुखिया ने एक बार फिर रामू की तारीफ की। अब गांव में रामू की ईमानदारी के किस्से फैल गए थे। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत को देखकर प्रभावित हो रहे थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने गांव वालों से सुना कि एक ईमानदार किसान ने सोने का सिक्का और चेन गांव के मुखिया को लौटाए हैं। वह रामू से मिलना चाहता था। व्यापारी ने रामू से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम देना चाहता हूँ। रामू ने मना करते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। व्यापारी ने रामू को एक बड़ी थैली दी जिसमें सोने के कई सिक्के थे। रामू ने थोड़े संकोच के साथ थैली ले ली और व्यापारी को धन्यवाद कहा। गांव के लोग रामू की सच्चाई और उसकी विनम्रता से और भी प्रभावित हुए। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ भावना ने सभी के दिलों में जगह बना ली। उसकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण वह पूरे गांव में सबसे समृद्ध और खुशहाल व्यक्ति था।